हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको वो टॉप 20 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और कई सारे एग्जाम्स में टॉप 20 क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए कौन कौन से टॉप 20 क्वेश्चन हैं और कौन कौन से आपके क्वेश्चन मैंने आपको बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर हमारा कौन सा है? वो हमारा सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है भाई? हमारा सिद्धार्थ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, WWW के आविष्कारक कौन हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है हमारे? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है, टिम वर्नर ली WWW के आविष्कारक हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो वो हमारा मशीनरी भाषा पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, कंप्यूटर हमारा मशीनरी भाषा पर कार्य करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर बेंगलुरु में स्थित किया गया था, भारतीय विज्ञान संस्थान में। भारतीय विज्ञान संस्थान में बेंगलुरु में स्थित किया गया था। तो उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था हमारा चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो वो हमारी परत होती है आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क के पदार्थ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट नाम में HTTP का क्या है? HTTP क्या है? वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। क्या है? हमारा प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वो हमारा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, चतुर्थ पीढ़ी का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो हमारा किया था, ऑप्शन नंबर इसमें दिया, जोसेफ मेरी ने। जोसेफ मेरी के द्वारा सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? किसने किया है? वो हमारा किया है जेस किल्बी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, जेस किल्बी द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का। मैं आपको बता दूं, चिन्हात्मक डाटा में इन सभी का यूज होता है। अक्षरों का भी होता है, अंकों का भी होता है और
चिन्हों का भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन होगा हमारा फाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है हमारा, उसको हम फाइल कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में होना चाहिए कि यह बूट हो सके। कंप्यूटर में वो क्या होना चाहिए कि कंप्यूटर हमारा बूट हो सके? उसमें होना चाहिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में बूट होना चाहिए, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तब हमारा कंप्यूटर बूट करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS का पूरा नाम क्या है? तो SMPS का पूरा नाम होता है हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। स्विच मोड पावर सप्लाई होता है SMPS का पूरा नाम, SMPS का फुल फॉर्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। सबसे तेज भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे महंगा भी है, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा हमारा? वो हमारा लेज़र प्रिंटर है, जो कि सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में कार्य करता है। सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। लेज़र प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान प्रेजेंट टाइम की जनरेशन चल रही है, उसमें हमारे कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते हैं? वो हमारे थे ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। तो आज की क्लास आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को अपनी बुक्स में, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में टॉप 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम्स में ये टॉप 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अगर आपको अपनी क्लास अच्छी लगी है तो अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप अपने क्लास को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो आज की क्लास में आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन ही लाए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके अलविदा देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।